अरिहंतो भगवत इंद्र महिता सीदाच से स्थिता आचार्यो जिन शासनो नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैत परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं। परपर्युषण क्या है, क्यों मनाए जाते हैं, 8 ही दिनों में क्यों मनाए जाते हैं, इनमें क्या करना चाहिए, ये सब आपके सामने आएगा। पहले हम ये सोचें कि आज तक हम अपने घर में रहे हैं या दूसरे के घर में रहे हैं। अपने घर में रहे हैं, है ना, पर घर में तो नहीं रहे। अपना घर आत्मा का घर है और पर घर संसार की इच्छाएं, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लह, ये यहाँ 18 पापों का सारा दिन धंधा चलता है। ये पर घर है। हम कहाँ रहते हैं आप बता दो, अपने घर में या पर घर में? पर घर में रह रहे हैं। तो आओ लौट चलें अपने घर की ओर। ये परमपुरुषन हमें ये समझाने आए हैं कि कम से कम इन 8 दिनों की शुरुआत तो अपने घर की ओर कर लें। तो ये परम आराधना के दिन हैं। ये पर्युषण, परि उपवसन, परि उपसर्ग वस धातु अन्न प्रत्यय लगाने से ये पर्युषण बना कि आओ अपने पास रहें, चारों ओर से सिमट करके अपनी आत्मा के पास रुकें। पर्युषण का ये असली अर्थ उसके नाम में ही आ गया है। और परिवसन, चारों तरफ से हम जो परेशान हो रहे हैं उन परेशानियों का शमन करके अपने आप में आ जाएं। परिवसन का मतलब है चारों ओर से दूर होकर के बस अपने पास में बसना, अपने पास में रहना। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, कबू न अपने घर आयो। बहुत सदियां बीत गई, कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी देव में, कभी मनुष्य में, फिर दोबारा यही लड़ी चलती रही। ये पर घर ही तो है। जिस दिन अपने घर में आ जाएंगे उस दिन ये पर घर कम होते चले जाएंगे। अगर 1 घंटा यहाँ शास्त्र श्रवण करते करते उसमें भी मन लग गया ना, तो हम उस समय तक अपने घर में हमने वास किया। दुश्मन के घर में रहते रहते कभी शांति आई है? पता नहीं कब किस समय वो क्या कर दे, किस समय हमारे पे अटैक कर दे। तो ये बाहर का संसार सारा दुश्मन का संसार है। तो ये 1 घंटा जब हम अपने में रहेंगे तो उस समय समझ लो हम अपने घर में आ गए हैं। 8 दिनों में जब भी समाइक करो, जाप करो, त्याग करो, तपस्या करो, ये जो बाहर के घर की चीजें छोड़ करके अंदर के घर की चीजों में आ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा तप का, निर्जरा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए दिन लगाएंगे तो वो हम अपने घर में प्रवेश करेंगे।
तो अपने घर में भी कई बार प्रवेश करके बाहर जाना पड़ता है, परंतु ऐसे बाहर ना जाना कि वापस पुनः अपने घर लौट के आने के लिए गुंजाइश ही ना बचे। तो आओ अपने घर पुनः लौटते हैं। अब ये आता है कि ये पर्यूषण का अर्थ तो पता लग गया क्या है, और ये इन 8 ही दिनों में क्यों मनाए जाते हैं। 8 ही दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 9 दिन, 15 दिन क्यों नहीं। वैसे तो जब भी अपने घर में लौटना है तो कितने भी दिनों में लौट सकते हैं हम। मैं तो कहती 1 घंटे के लिए भी लौट आओ तो भी बढ़िया है। मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व की ओर आ गए हम, तो भी हम अपने घर में लौट आए, नहीं तो ये बाहर की चीजों में ही हम उलझे रहेंगे। तो ये 8 ही दिन क्यों, इसके लिए आया कि चौमासे 3 होते हैं। आप कहोगे कौन से 3 चौमासे हो गए, चौमासा तो ये एक ही होता है, नहीं, एक वर्षा ऋतु का चौमासा होता है जो ये चल रहा है, और एक दिवाली के बाद जो क्या है कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो वहाँ पर शीत चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा, सर्दी का। और फिर जब होली की क्या आएगी, चातुर्मास होगा, तो उस समय क्या आ जाएगा, ग्रीष्म वर्षा मास शुरू हो जाएगा। यानी 12 महीनों के कितने चौमासे हो गए, 3 चौमासे हो गए। तो जो एक चौमासा बैठने वाले दिन, एक चौमासा उठने वाले दिन, एक होली चौमासे की पूर्णमासी वाले दिन, जो देव है नंदीश्वर द्वीप पे जाकर के अष्टानिक पर्वत पे जाके क्या करते हैं, आराधना साधना करते हैं। और वो आते जाते जब भी आते हैं तो ये भरत क्षेत्र को लांग करके जाते हैं। तो जहाँ पर ये तप त्याग होता है, इधर अब तो बहुत फर्क पड़ गया। नहीं तो होली चतुर्मास पे, चौमासे की पूर्णमासी पे लोग बहुत पोषद आराधना जाप आदि करते थे। अब भी करते होंगे, कई क्षेत्र ऐसे भी है, राजस्थान के, महाराष्ट्र के हमने क्षेत्र देखे हैं, मेवाड़ के, उधर बहुत चलता है। इधर भी मैंने देखा है, मैं तो बहुत देखा, इधर भी हमारे बहुत चलता था। होशियारपुर में चले जाओ, जाना जलंधर में चले जाओ, इन दिनों में क्या है, मेरठ में मैंने देखा था, इतनी पोषद होती हैं चाहे होली चतुर्मास पे भी कि एक मेला सा लग जाता है। तो उस टाइम जब देव नंदीश्वर द्वीप जा रहे होते हैं, आते जाते जब देखते हैं कि जिस जगह पे शुद्ध शील पाला जा रहा है, शुद्ध क्या है समाई की जा रही है, शुद्ध आराधना की जा रही है, शुद्ध औषध हो रही है, तप त्याग हो रहा है, तो वो देव वहाँ पर आके उस पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। और ये 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप पर प्रतिदिन देव जाकर के आराधना साधना करते हैं। और जब वो देखते हैं, क्योंकि अब तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जब वो इन 8 दिनों में जाप नहीं रखते होंगे। लोग क्या है जाप, चाहे कम घर होते हैं फिर भी जाप तो होता ही है। तो वो जाप की आराधना करते हैं तो देव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हमने देखा वहाँ चमत्कार भी होते हैं। जंडियाला में एक बहन ने ये भावना भाई कि मैं अठाई करनी, पहले रिवाज होता था अठाई पे बहुत कुछ बांटना बटाना ये करना, तो वो कहती मैं अठाई तो कर लूँ परंतु मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं जिससे मैं क्या कर सकूँ, ये प्रभावना वगैरह का काम कर सकूँ। तो कहती महाराज साहब, वो बहन खुद आके कहती मैं वहाँ पर जाप कर रही थी और मेरे पास आकर के 500 नोट कितने आके गिर गए। कहाँ से आए, ये उसके अठाई के लिए भावना थी, उसने और किसी के लिए भावना नहीं थी। परंतु मैंने कहा इन क्या है से पर भावना वगैरह नहीं करनी, तेरे को साधन मिला है तो इसे धर्म के लिए कोई पूंज नहीं देना, किसी को समाई के लिए मुँह पत्ती देना, किसी को आसन देना, ये लड्डू बांट दिए तो क्या बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए धार्मिक उपकरणों का प्रयोग के लिए ये पैसा लगाना, तो ऐसे भी चमत्कार होते हैं। शुद्ध मन से जाप करोगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाता है। और ये 8 दिन के लिए इसलिए ये पर्यूषण परम रखे हैं। और यहाँ पे क्या है, शिक्षाशील के 8 गुण भी बताए गए हैं। जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनके अंदर शांति, इंद्रिय दमन, स्वपन दोष दृष्टि, सदाचार, ब्रह्मचर्य पालना, अलोलुपता,
कोई लालच ना आना, अक्रोध, क्रोध से दूर होना, सत्याग्रह में रहना। इस तरह ये शिक्षाशील के 8 उपदेश दिए गए हैं। शास्त्र हमारा जो अंतकृत दशांग है, इसके 8 वर्ग कहे गए हैं। एक एक दिन के लिए एक एक वर्ग, परंतु कुछ छोटे बड़े होने के कारण हम आगे पीछे भी कर लेते हैं। और इस तरह मुपत्ति के भी 8 तय हैं, रुचक प्रदेश भी 8 प्रकार के हैं, महाप्रतिहार्य भी 8 तरह की हैं। तो ये 8 का अंक हमारे लिए 8 के ठाठ है, इसलिए 8 का रखा है। और ये पर्व क्या है, इसे पर्व क्यों कहा? पर्यूषण पर्व, संवत्सरी पर्व क्यों कहा गया? क्योंकि एक लौकिक पर्व होते हैं और एक अलौकिक पर्व होते हैं। लौकिक पर्व तो हम क्या हर रोज ही मनाते हैं, कुछ तो भय के कारण मनाते हैं, जैसे नाग पंचमी है, शीतला की पूजा है। अगर नाग पंचमी को क्या नहीं किया, आराधना नहीं की, तो नाग ना काट जाए आके। शीतला माता की पूजा नहीं की तो क्या है, शीतला माता ना निकले। मैं ये पूछती हूँ, अरे माँ बच्चे को जन्म देती है या बच्चा माँ को जन्म देता है? कौन देता है? माँ देती है ना बच्चे को जन्म, कि बच्चा देता है। तो जो शीतला माता है वो बच्चों के पास कैसे निकल सकती है? वो कभी कुपित नहीं होती। वो माँ अपने बच्चे पे कभी कुपित होती है? ये तो कहीं खून के अंदर कोई विकार आ गया, कुछ ज्यादा गर्मी हो गई तो वो क्या निकल आए, दाने निकल आए, उसे हमने क्या है जी, उसे कहते हैं क्या निकले, माता निकले, माता निकले। ये माता कभी बच्चे को तंग नहीं करती, उसका तुम क्या करो, इलाज करो। फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके वो लस्सी चढ़ा के आओ, वो करके आओ, कुछ नहीं। मैं भी 3rd क्लास में थी, मेरे बहुत भारी माता निकली। तो हमारे संसारी पिताजी प्रेमचंद जी महाराज के भक्त थे, उनकी शिष्यत्व स्वीकार किया था। कहते कहीं माता के नहीं जाना, इंजेक्शन लगवाओ, अपने आप ये दाने दब जाएंगे। तो वो क्या है, उन्होंने दवाई करवाई। वो कहते कोई मत्था नहीं टेकने जाना। माँ तो थोड़ी सी ढीली हो गई थी कि कोई नहीं, बच्ची है, कहीं दाग ना पड़ जाए, वो ना हो जाए। वो कहते कुछ नहीं होता, जाके दवाई खाओ और ठीक हो जाएगा। इसलिए ये भय के कारण भी क्या करते हैं, ये मनाते हैं। और कुछ क्या है, लोभ के कारण दिवाली की, लक्ष्मी पूजा करनी है, दिवाली मनाई जाती है लोभ के कारण। उस समय उनके इतिहास को भूल जाते हैं और लोभ देखते हैं। मनोरंजन के कारण होली और दशहरा आदि मनाई जाते हैं। और गुरु पर्व जैसे रामनवमी है, गुरु नानक जयंती है, महावीर जयंती है, ये क्या है, ये गुरु पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त आदि है, ये भी राष्ट्रीय पर्व है। परंतु लोकोत्तर पर्व जिसमें ना भय है, ना लोभ है, ना क्या है कोई जयंती है, केवल क्या है, आत्मा का पर्व है। इसमें रमजान भी आ जाता है। वो भी दिन भर भूखे रह करके रात को क्या है, दिन में थूक भी नहीं निकलते। ठीक है, मनाने का उनका अपना अपना ढंग है कि रात को खाना, दिन में नहीं खाना। परंतु जैन के जो पर्व है, पर्यूषण पर्व, ये एक अलग किस्म के हैं। तो दिन को तो क्या है, जिसकी जितनी मर्यादा है उतना उसका उपवास रखे, आकाश ना करे, व्यास ना करे, बेला करे, तिल ना करे, अठाई करे, परंतु रात्रि को नहीं खाना। तो ये इस कारण ये पर्व भी क्या है, हमारे इतनी तरह के हो गए, 5 तरह के पर्व हो गए। एक लौकिक तो है, उसके 5 वेद है, और लौकिक में हमारे जैन पर्व पर्यूषण है। तो आज ये पहला दिन है। पहले दिन में क्या है, एक शिष्य ने गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी बहुत पढ़ लिया, संक्षेप में बता रही हूँ, पर वो उनसे सीख रहा था, काफ़ी कुछ सीख लिया। कहता गुरु जी और कितना रह गया? कहते अभी तो ज्ञान तो अनंत है, राई के दाने जितना भी नहीं तूने अभी सीखा। तो गुरु जी कोई ऐसा नहीं आपके पास उपाय जिसे कुछ जान लेने से, एक जान लेने से सब कुछ जानना जाए? कहते हाँ है। फिर कृपा करो गुरुदेव, छोटा रास्ता ही निकाल दो, शॉर्टकट में चला जाऊं मैं। कहते एगे आया, आत्मा एक है, एकम ज्ञाति सर्व विज्ञाति। जिसने एक को एकंग जाने सबंग जाने, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। जिसने आत्मा को जान लिया, समझ लो फिर उसने सब कुछ
पा लिया, उसके लिए तुझे कठिन साधना करनी पड़ेगी, मौन से रहना पड़ेगा, अंतर ध्यान में जाना पड़ेगा, फिर तेरे अंदर ही अपने आप क्या है ज्ञान आ जाएगा। ठीक है गुरुदेव, प्रयास करूँगा। अब ये आता है कि इन दिनों में ये अंतगढ़ शास्त्र ही क्यों सुनाया जाता है। 32 आगम है, 32 आगमों में और आगम क्यों नहीं सुनाए जाते। दोपहर को कल्प शास्त्र और इस समय अंतगढ़ शास्त्र। इसके लिए ये आया कि जिस समय यतियों का जमाना था, अनंतपुर नगर में ध्रुवसेन राजा के बेटे की पयुष्णों के दिनों में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पयुष्णों से 1-2-4 दिन पहले राजा बड़ा शोक में हो गया। और यति क्या है, साधना करते थे उन दिनों में। 8 दिनों में राजा जहाँ नहीं आएगा तो प्रजा भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रजा को राजा का मुंह देखना पड़ता है। यहाँ तो क्या है, अगर बाप किसी से नहीं बोलता, बेटा सबसे बोल ले, तो बाप को अच्छा भी नहीं लगता, परंतु करे क्या, बेटे को रोक भी नहीं सकता। खैर राजा नहीं माना आने के लिए, तो यति उनके यहाँ गए। चैत्यवासी होते थे, उन्होंने जाकर के कहा चलो राजन, हम आपको क्या सुनाते हैं, कल्प शास्त्र सुनाते हैं। तो उन्होंने कल्प सूत्र में गंधरावली, स्थवरावली आदि सुनाने, तीर्थंकरावली सुनानी शुरू की। तो मन में आया, इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर भी चले गए, मेरा तो एक बेटा ही गया है, मुझे अब इतना आर्त ध्यान नहीं करना। तो उस समय से ये परंपरा चल पड़ी कि क्या है, सार्वजनिक रूप से कल्प सूत्र सुनाया जाया करेगा। और साथ में उन दिनों में क्या था, ये महाभारत होती थी, क्योंकि ये ऋषनेमी भगवान के समय की सारी चलती है चर्चा। तो वहाँ वो सुनाते थे, वो क्या रख लेते थे, सप्ताह रख लेते थे। उसमें क्या है, गीता सुनाई गई या दूसरी चीज़ें 8-8 दिन के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, जन्मदिन पे बहुत प्रभावना करनी, ढोल बजाने, घंटे बजाने, प्रसाद बांटने, आडंबर बढ़ते गए और भीड़ उधर जुड़ती गई, क्योंकि जहाँ मिलेगा भीड़ जुड़ती गई। जब भीड़ जुड़ती गई तो जो अपने जैन लोग थे उन्होंने सोचा ले भाई उधर तो बहुत रौनक है, हमारे तो होती नहीं। तो देखा देखी उन्होंने भी कल्प शास्त्र में जो जन्म कल्याणक है, च्यवन कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, उसको मनाना शुरू कर दिया। और क्या जोर शोर से मनाना शुरू कर दिया। और उसमें भी आडंबर आ गए, क्योंकि खूब प्रभावनाएं होने लगी। जब इतना कुछ होने लगा तो हमारे आचार्यों ने देखा, ज़्यादातर तो लौकाशाह जी आचार्य ने, जो क्या केवल उन्होंने शास्त्र लिखने की उनको आज्ञा मिली थी, तो उन्होंने क्या कहा था, एक प्रति मैं अपने लिए लिखूंगा और एक प्रति आपके लिए लिखूंगा। ठीक है, तो वो जब अपनी प्रति लिखते हैं तो वो उसमें उन्होंने देखा, वो हमारे जैन में तो ऐसा कहीं आया ही नहीं वर्णन, ऐसा क्यों। तो फिर उस समय हमारे आचार्यों ने अंतकृत दशांग शास्त्र सुबह सुनाना शुरू किया, जिसमें केवल त्याग ही त्याग का वर्णन है, 90 महापुरुषों का वर्णन है। और इसलिए ये अंतगढ़ शास्त्र शुरू हुआ सुनाने के लिए। और इसमें अंतगढ़ नाम, इसके 2 नाम, एक तो प्राकृत में आता है अंतकृत दशांग, और एक हम अपने पंजाब में, उधर कोई नहीं जानता अंतगढ़, इधर कहते हैं अंतगढ़, यानी जिसने अपने कर्मों के गढ़ को क्या कर दिया, अंत कर दिया, कर्मों के किले को तोड़ दिया, इसलिए अंतगढ़। और अंतकृत दशांग, जिसने अंतकृत, जिसमें वर्णन है। अब आता है कि अंतकृत किसे कहते हैं। केवली 3 प्रकार के हैं, देखो ध्यान से सुनना, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बाद में, जो प्रवचन होगा उसके बीच में फिर बाद में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वो एक बहनों की तरफ से भी होगा, भाइयों की तरफ से भी होगा, ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो केवली 3 प्रकार के हैं, एक श्रृंगार केवली, एक मौन केवली और एक अंतकृत केवली। अब क्या है, मौन केवली कौन से होते हैं, जिस समय तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, अरिहंत अवस्था में होते हैं और 4 कर्मों को क्षय करके
उन्होंने क्या ले ली, अरिहंत स्थिति ले ली। परंतु वो जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो प्रवचन नहीं देते, मौन रहते हैं। प्रभु महावीर कितनी देर तक रहे? 12.5 वर्ष तक मौन रहे, 12.5 वर्ष तक मौन। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। इसलिए उनको मौन केवली कहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान तो होना ही है। ये तो वो बांध करके ही आए हैं अपना कर्म, कि तीर्थंकर बनना है उन्होंने, परंतु वो मौन रहते, इसलिए मौन केवली है। श्रृंगार केवली, जिस समय उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, और वो जब अपनी वाणी को निखारते हैं, वाणी मुखर करते हैं, तो उस समय देवता आकर के उनके शमोशरण की रचना करते हैं। कहीं पे अशोक वृक्ष है, कहीं पर छतर डुलाए जा रहे हैं, कहीं पर चमर डुलाए जा रहे हैं, कहीं पर ऊपर क्या है, छतर आ जाता है और ऊंची नीची जगह सम हो जाती है, स्फटिक सिंहासन आ जाता है, और प्रभु के लिए 8 प्रकार के वो प्रतिहार्य पेश करते हैं। तो वो उस समय समुत्सरण का श्रृंगार होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? श्रृंगार केवली कहते हैं। और अंतकृत केवली किसे कहते हैं? जब केवल ज्ञान हुआ कुछ, तो जैसे अंतकृत केवली प्रभु ने 12.5 वर्ष के बाद क्या लिया? केवल ज्ञान लिया, और फिर कितने साल वो उस केवल ज्ञान के साथ रहे? 30 साल की दीक्षा हुई है ना, 12.5 साल वो हो गए, 42.5 साल। और किस उम्र में गए वो मोक्ष को? 72 साल की उम्र में। तो कितने साल रहे वो बीच में? लगभग 30 साल। 30 साल तक वो इस तीर्थंकर गोत्र के बंद के साथ साथ वो तीर्थंकर बनकर रहे। परंतु जो ऐसे केवली जिधर जब इधर से तो केवल ज्ञान हुआ, मतलब अभी केवल ज्ञान हुआ, और हमने क्या है, आ ई उ री री, ये 5 अक्षर बोलने में कितना समय लगा, उतने समय में तो वो मोक्ष में भी चले गए। मतलब इधर से केवल ज्ञान और उधर से मोक्ष में चले जाना, उसे कहते हैं अंतकृत केवली। मतलब केवल ज्ञान इतनी देर तक उनके पास रहा और वो मोक्ष में भी चले गए। उनको बहुत ज़्यादा कर्मों की निर्जरा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के केवली हैं। तो ये इन अंतगण शास्त्र में 3 प्रकार के केवलियों का में से अंतकृत केवली का क्या आता है? वर्णन आता है। ये 90 के 90 जो हैं अंतकृत केवली हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके विचरण नहीं किया। अब हम समय हो रहा है, क्योंकि शास्त्र भी करना, आज तो भूमिका देनी थी इसलिए। परंतु एक पत्र पर्युषण पर्व का मेरे पास आपके लिए आया है, सब ध्यान से सुनना। पर्युषण पर्व क्या कहता है तुम लोगों के लिए? एक पत्र आया, मैं आया हुआ तो फिर सुनाना तो पड़ेगा ही ना आपको, जो मेरे पास आया है। पर्युषण पर्व नहीं लिखा है, पर्युषण नहीं लिखा है वो पत्र, पर्युषण महापर्व का पत्र। मेरे प्यारे श्रावकों, मेरी प्यारी श्राविकाओं, ध्यान से सुनना। हाउ आर यू? मजे में हो? तुमको पता है मैं तुम्हारे एकदम पास आ गया हूँ। वैसे तो मैं प्रतिवर्ष आता हूँ, तुम मुझे मिलते हो, लेकिन मैं हर समय साफ तौर पर महसूस करता हूँ, ध्यान से सुनना, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ बनावटी है। कौन बोल रहा है ये? किसने लिखा पत्र? पर्युषण पर्व ने। तुम्हारा प्रेम मेरे साथ बनावटी होता है, तुम तब तो करते हो, परंतु तुम्हारा मन अनाहारी पद में नहीं आया, पारने में लगा रहता है। कल पारना करेंगे, क्या बनाना है। बहू ने थोड़ी सी भी कमी रख दी तो क्या हो गया? पारा। तो इसलिए तुम्हारा प्रेम मेरे लिए क्या है? बनावटी है। तुम प्रतिक्रमण तो करते हो, प्रतिक्रमण पूर्ण होने की राह देखते हो, बड़ी देर लग गई, अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। और तुम व्याख्यान में तो आते हो, पर अपने अंदर व्याख्यान को जाने नहीं देते हैं। धर्म के खाते में राशि तो लिखवाते हैं, कई बार संकोच भी कर जाते हैं और कई बार मना भी कर जाते हैं। तो लिखवाते हैं तो उसमें हाथ भी खींच लेते हैं। इसलिए तुम्हारा प्रेम मेरे लिए क्या है?
पूरा नहीं है। तुम मिच्छामी दुक्कड़म तो देते हैं, पर उसको नहीं देते जिसे वास्तव में देना होता है। यदि दिया भी है तो एक नाटक की तरह होता है। तुम मेरे 8 दिनों में भी मेरे पास आने के लिए अपने व्यापार, व्यवसाय एवं गृह कार्यों को सीमित नहीं करते। प्रिय श्रावक श्राविकाओं, आखिर कब तक तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? आई कम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खास आता हूँ, तुम्हारे भले के लिए आता हूँ, संपूर्ण प्रेम के साथ आया हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा मिलावट वाला व्यवहार क्यों करते हैं? आज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे रियल में मिलोगे, कोई बनावट, कोई ड्रामा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करोगे। आई वॉन्ट यू प्योर, यू लिविंग यू वॉन्ट्स यूर एंड आंसर विल यू मीट मी। मैं चाहता हूँ मुझे उत्तर दो, क्या तुम सही मुझे मिलोगे? ये फॉर यू यूर्स पर्यूषण, और मैं तुम्हारे लिए पर्यूषण परम हूँ। ये उन्होंने हमारे को पत्र लिखा है। इसका जवाब आप कब देना है ये आप सोच लेना। पर्यूषण पर्व के लिए तो ये पर्यूषण पर्व आप इसकी आराधना साधना करनी है। तो सबसे पहले आओ, अरिहंत शरणम गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि। बोला करो, अरिहंतों की शरण में जा रहा हूँ, मैं सिद्धों की शरण में जा रहा हूँ। कभी कभी मुंह से बोलते बोलते अंदर भी उतर सकते हो आप। साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गच्छामि गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गच्छामि गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि। शास्त्र का मूल पाठ बेशक समझ नहीं आएगा, परंतु दवाई खाते हैं उसको पता होता है इसमें क्या है, फिर भी हम श्रद्धा से खाते हैं। सांप का जहर उतारने के लिए सपेरा आता है, वो जो पड़ता है तुम्हें पता नहीं, परंतु सांप का जहर उतर जाता है। इसलिए आप श्रद्धा से अगर सिर ढक लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सुनेंगे हमारे अंदर ही रहेगा। तो मूल पाठ बाद में मैं कोशिश करूंगी कि इसका पूरा पूरा अर्थ भी आपको समझाया जाए। कल से जो नहीं रुमाल लाए वो ले आना और अपना सिर ढक लेना। हो सके तो समाइक के कपड़ों में आ जाओ तो बहुत अच्छा। सुनील भाई, समाइक की ड्रेस में आ जाना। हाँ, समाइक के कपड़े हैं, पूरा चोल पट्टा भी है, दुपट्टा भी है, जिसने भी लेना है समाइक की ड्रेस में आओ, बहुत अच्छा रहेगा। रजनीश भाई, कल से समाइक में आना है। जो करने वाले भैया, गुजराती तो बहुत पक्के होते हैं। मैं गुजरात में चौमासा करके आई हूँ, मैं पालीताना, शंखेश्वर, माउंट आबू सब जगह जाके आई हूँ, वहाँ तो बहुत समाइक करते हैं। कल से समाइक में है भैया, हेमल भाई। हाँ, पता है मुझे, तभी तो कह रही हूँ। नहीं नहीं, आपका असर नहीं हमने आने देना ऐसा। आप तो कर रहे हो, फिर आपको ही जाना चाहिए ना भैया। सुनील भाई, कल से समाइक में, चाहे कुर्सी पे बैठ के करो, परंतु समाइक की ड्रेस में आना है। तुम भी, संजीव भाई, एक एक को नहीं मैं कहूँगी, पापा भी इनके, संजीव जी के, सब समाइक में आना। अच्छा, लो। नमो नानस, नमो नानस, नमो नानस। तेनंग कालेनंग तेनंग समेनंग चंपा नामक नहरी होता तथन चंपाई नहरी उत्तर पुरुष में दिशि भाई इतनम पुनबद्ध नामक चाहिए होता मन सड्ड बनाओ। तीसरंग चंपाई नहरी कुनिये नामक राया होता हिमैया हिमबंते बनाओ। तेनंग कालेनंग तेनंग समेनंग अज सोमे तेरे जाओ पंचे अगनगार सही सदी संपूर्ण पुआन पविचर माने गमानुगामं वही जमाने सोम सुहेन वीर माने जिनेब चंपा नहरी जिनेब पुनबद्ध चाहिए जिनेब समोसरिये परसानी गया जहाँ पर से अपनी गया। तेनंग कालेनंग तेनंग समेनंग अज स्वाम संते वसी जाम अज जम्बू जाम वजवा समय एवं व्यसी जैनंग बनते समनेनंग भगव्या महावीरेनंग आई गिरेनंग जान संपत्तनंग
सतमस अंग संग दसानंग ए मट्ठे पनते अठमस सनंग बनते अंतगण दसानंग समनेनंग जा संपत्ति नंग के अट्ठे पनते। पंचम आर्य के प्रारंभ में प्रभु महावीर स्वामी के पहले पटाधीश सुधर्मा स्वामी के समय में चंपा नाम की नगरी थी, बड़ी सुंदर मनोहर थी। और औपातिक सूत्र में इसका वर्णन विशाल से है। पूर्व दिशा के मध्य ठीक ईशान कोण में पूरनभद्र नाम का एक बगीचा था। चंपा नगरी में उस समय कौनिक राजा राज्य करते थे। अपने समय के बहुत बड़े राजा थे, न्याय नीति से राज्य संचालन कर रहे थे कि उसी समय स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ विचरते हुए उस पूरनभद्र नाम के बगीचे में पधार गए। सुधर्मा स्वामी के आने का शुभ संदेश जब प्रजा को मिला, सारे नगर निवासी आर्य सुधर्मा स्वामी की अमृतमयी वाणी सुनने के लिए उपस्थित हुए और व्याख्यान प्रवचन समाप्त हुआ और जनता घर में लौट गई। उसी समय आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी ने अपनी गुरु की सेवा में आकर के, जम्बू स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं जम्बू स्वामी का कि जिन्होंने अपनी जिज्ञासाएं रखी और सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिए और ये शास्त्र हमारे पास आए। ना वो पूछते ना वो बताते तो ये शास्त्र हमारे पास ना आते। तो सब उनका क्या करेंगे, जम्बू स्वामी का और आर्य सुधर्मा स्वामी का क्या करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे ताकि हमें ये शास्त्र सुनने को मिला। तो उन्होंने आकर के कहा, हे प्रभु, धर्म का उत्थान करने वाले प्रभु महावीर स्वामी जो मोक्ष में पधार गए हैं, उन्होंने जो उपासक दशांग शास्त्र में 7वें में जो फरमाया वो मैंने आपसे सुन लिया। अब 8वें अंग जो अंतगण शास्त्र है, अंतकृत दशांग में किसका वर्णन किया वो मुझे फरमाए। तो एवं खलु जम्बू समनेन जा संपत्ति न अठम संग संतगढ़ सानंग अठ वग्गा अपनता जैनंग बनते समनेन जा संपत्ति न अठम वग्गा संतगढ़ सानंग अठ वग्गा अपनता पड़मसरंग बनते वग्गा संतगढ़ सानंग समनेन जा संपत्ति न कई अजैना पनता एवं खलु जम्बू समनेन जा संपत्ति न अठमस वग्गस अंतगढ़ दसानंग पड़मस वग्गस दस अजैना अपनता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चे वो स्मित ये ऐले कंपले खलु अखोप पसे नीति बिन्हू। तो उन्होंने कहा, हे जम्बू, प्रभु महावीर स्वामी ने जो अंतकृत दिशांग के 8 वर्ग फरमाए हैं, तो जम्बू स्वामी ने कहा, प्रभु उसमें पहले वर्ग में कितने अध्ययन है? तो उन्होंने कहा, पहले वर्ग में 10 अध्ययन है। गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार, इनके नाम से एक एक वर्ग है। जैनंग बनते समनेनम जाल संपत्ति न अठम संग संतगढ़ सानम पड़मस मगज 10 जैन पनता तंजा गोयम जा बिन्नु पड़मसनंग बनते जैनस अंतगढ़ सानम समनेन जा संपत्ति न के अट्ठे पनत्ते एवं खल्लु जम्बू तेनंग कालेन तेन समय 12 बिया नैडी होता दुआल से जोई नामा नव जोइन भी थिन्ना धनवई मई निमाया चामी कर पगारा नाना मणि पंचवन किसी विशिष्य गए परिमंडिया सुरमा अलकापुरी संकासा कुमुदिया पकीलिया पचखंग देवलोक बुया पासदिया दर्शिनिजा अभिरुआ पढ़िरुआ। तो हे भगवान, प्रभु महावीर ने प्रथम वर्ग में, देखो उन्होंने ये नहीं सीधा पूछा कि प्रथम वर्ग में क्या है, उन्होंने कहा प्रभु महावीर ने जो प्रथम वर्ग में गौतम विष्णु आदि नाम वाले 10 अध्ययन फरमाए हैं, उसमें पहले अध्ययन में क्या फरमाया है। तो उन्होंने कहा, हे जम्बू, चौथे आर्य में अरहंत अरिष्ट में प्रभु के समय में द्वारिका नाम की एक सुंदर नगरी थी जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी, यानी 48 कोस लंबी और 36 कोस चौड़ी थी। और उसकी रचना खुद कुबेर देव ने की थी, देवताओं के द्वारा वो बनाई गई थी। इसका पीछे बहुत लंबा इतिहास है। जब क्या है, कंस को कृष्ण जी ने उसको मार दिया था, तो जरासंध ने सोचा मेरे जुआई को मार दिया, तो वो उनका बेटा उनके ऊपर हमला करने के लिए गया। कृष्ण जी वहाँ से पांडु मथुरा की ओर चल पड़े। यानी कि ये बहुत लंबी कहानियाँ फिर कभी सुनाएंगे। तो वो वहाँ पर क्या है, पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देव की आराधना की। देव ने पूछा क्या करना, तो उन्होंने कहा हमें यहाँ पे नगरी बसानी है। तो देवता ने वो नगरी बसा दी थी, क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था जहाँ जाकर के सत्यभामा अपने बच्चों को जन्म देगी, जो गर्भवती थी, वहीं पे तुम्हारी नगरी का
निर्माण होगा। तो वहाँ पर वो कुबेर देव ने जो रचना की, उसका सोने का प्रकोटा, चारों तरफ जो दीवार है ना किले की जैसे दीवार होती है, वो पूरी सोने की बनी हुई है। उसके ऊपर 5 प्रकार के रतन लगे हुए हैं और बहुत सुंदर नगरी है। और उसके आसपास क्या है, नदी चारों तरफ, एक जलाशय है, और वो जो मणि रतन है लगे हुए उसके ऊपर, उनका परछाई उसमें पानी में पड़ती है और पानी की परछाई उन पे पड़ती है। तो वो 2 अक्ष हो गए ना, इसलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। 2 अक्ष जिसमें 2 प्रतिबिंब आए, इसलिए इसका नाम, इसको द्वारिका कहते हैं। और कुछ ये था कि इसके द्वार बहुत थे, द्वारिका नगरी के अंदर दरवाजे गेट बहुत बने हुए थे, बड़े बड़े द्वार बने हुए थे, इसलिए द्वारिका कह दिया कि इसका नाम द्वारिका है। तो तीसरे नंग तुम्हारा भी ये नैरिय भैया उत्तर पुरुष में दिशी बाय इतनम रेवय नामक पवय होता वन्नव तथनंग रेवय पवय नंदन मने नामक उजानंग होता वन्नव सुरप्रिय नामक जखाइतने होता पुराने सेनंग एगनंग मन संडेनंग परिकिते अशोक परवाइवे तथनंग बारह भैया नैरिय कन्ने नामक वासुदेवे राय परिवसे मैया राय वन्नाव सेनंग तथ समुद्र विजय प्रमुखानंद दशनंग दशरानंग बलदेव प्रमुखानंद पंचनंग महावीर महावीरानंग महिषान प्रमुखान छप्पना राय बाल भग साहसिन सेन प्रमुखान एक विषय वीर साहसिन उग्र सेन प्रमुखान 16 राय साहसिन रूपनी प्रमुखान 16 दवी साहसिन अनंग सेना प्रमुखान अनिगन गनिया साहसिन अने सिंह जय बवरिंग ईश्वर जाव सतवाहन 12 नडिया अध भारस ये सीमंताय समर्थस आए बच्चन जा बेहरे। उस द्वारिका नगरी के ईशान कोर की ओर एक रैवत नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नाम का बगीचा था। उस पे सुरप्रिय नाम के यक्ष की एक क्या है प्रतिमा थी और वो प्राचीन स्थान था। लोग वहाँ जाकर के पूजा आदि आराधना किया करते थे। अशोक वृक्ष वहाँ बहुत थे। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव का राजा था। 3 खंड के वो मालिक थे और वहाँ पर एक दूसरे से समता रखने वाले 10 राजा और भी थे और 5 महावीर पुरुष थे। 3.5 करोड़ कुमार थे, 56,000 शासिक योद्धा थे, 21,000 वीर पुरुष थे, 16,000 मांडलिक राजा थे, 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि बहुत विषयाएँ भी थी। इस तरह अनेक धनाढ़ सेठ साहूकार आदि लोग वहाँ पर निवास करते थे। ऐसी समृद्धशाली द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराज आधे भरत क्षेत्र तक वैताड़गिरी पर्वत तक 3 खंड के वो मालिक थे। तत्नंग 12 नैरिय अंधक बन्नी नामक राया परिवश्य हेमा मैया हेमंत बनाओ तसना अंधक बनी से नरनो धारणी नामक देवी होता बनाओ तत्नंग सा धारणी देवी अन्य क्या तंसी तारसगंसी सैनी जंसी एवं जहाँ महाबले सुमने सनंग कहना जम्बम बाल तनंग कलावे जोबन पानी गहनंग कंता पसाए भोगाए नवरंग गोय में नामे नंग 8 नंग रायबर कनानंग एक दिवसे नंग पानी गिना मंती 28 दाओ। उसी द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नामक के जगीरदार जो राजा करते थे, राज्य करते थे, उस राजा के धारणी नामक की पत्नी थी। और एक दिन वह सो रही थी, पिछली रात्रि में उसे एक शुभ स्वप्न आया। उसने क्या देखा कि एक शेर उतर रहा है आकाश से और मेरे मुंह में प्रवेश कर रहा है। और सोते सोते जब उसने ये देखा, अपने पतिदेव से पूछा। उन्होंने कहा तेरे यहाँ एक बहुत बलशाली पुत्र होगा जो शेर की तरह चारों तरफ उसका नाम होगा। तो पूरे 9 मास 10 दिन बीत जाने पर एक बालक रतन का जन्म हुआ और उसका जन्म हुआ, बाल्यकाल बीता, शिक्षा प्राप्ति हुई और वो बड़ा हुआ। उसका नाम गौतम कुमार रखा और युवावस्था में आया तो उसका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर दिया। 8 कन्या, आगे तो 50-50 भी आएंगे। यहाँ एक नहीं संभाली जाती है ना, संभाली जाती है संजीव भाई। वो मांग भरते हो ना, जब तुम शादी में मांग भरते हो ना, पहले वो कहती है आ जा बच्चों अब तू मांग भर दिया, मेरी मांगे शुरू हो गई। मांग भरने का मतलब मेरी मांगे अब क्या हो गई, शुरू हो गई। तो यहाँ उनके क्या है 8 कन्याओं के साथ शादी कर दी और 1-1 करोड़ का दहेज एक एक लड़की के पियर वालों ने दिया। 8 करोड़ का दहेज मिला। तेनंग कालेनन तेने समयनंग अरार इतने में आई गरे जाम बेहरई चौबिया देवा आय गया कन्ने विन्नी गए तसनंग गोयमस कुमार से जहा में ता विन्नी गए दमंग सोचा निसमंग जंग नवरंग देवन पियामा पिरुया
पुच्छामि देवनुप्यं अंत्ये पव्यामि एवं जहाँ में जाव अनगारे जाव इरे समय जाव इनमें मन निगंतम पाव्यनं पूर्व कामं विहरई तत्नंग से गोय में अनगारे अन्या क्यायं अरोहरित नेमिस ताहा रुवे नंग थेरा नंग अंत्ये समाई मायायं एकार्ष अंगायं अहिजय अहिजिता बहुइंग चौथ जाव अप्पानंग भावे मन बेरी तैनंग से अरारित नेमि अन्या क्यायं बारा बिये नैरियो नंदन मने उज्जानाओ पड़ी निकमई पर निकमिता भैया जन वय विहारम विहरई। और उसी समय एक बार अरिष्टनेमि भगवान का विचरण करते करते द्वारिका के बाहर बगीचे में पदार्पण हुआ और जनता तो ऐसे उमड़ के आई जैसे बरसाती नदी भाग भाग के चलती है। वहाँ पे भवनपति वानवंतर ज्योतिष विमानवासी देव भी चारों प्रकार के देव भी वहाँ पर आए। कृष्ण महाराज भी पधारे और उधर गौतम कुमार को सूचना मिली तो वो भी दर्शन करने के लिए आए। पर कहना नहीं पड़ता था, आज तो फ़ोन करने पड़ते, भाई आ जाओ, ये जाप का नंबर है लिखवा दो। पहले सोचता हूँ किस समय करना है, ये तो टाइम नींद का है, ये नहीं, अरे ये 8 दिन मिले हैं नींद को त्यागने के लिए। इसलिए ये नहीं सोचना कि ये नींद का टाइम है, 2 से 3, 3 से 4 अपने जाप के लिए मन बना लेना। ये देख लो जो क्या है, सुनते नाम आ जाते हैं। अब मैं तो कह रही हूँ आपको 2 से 3 रात को और 3 से 4 का घंटा तैयार रखना अपना। मेरे को बार बार ना कहना पड़े, मुझे अपने आप कह देना आके महाराज जी ये मेरा घंटा लिख लो। तो अब वो क्या है, गौतम कुमार भी वहाँ पर पहुँच गया। प्रभु की वाणी सुनी, जिन देवा दीवानी जिन देवा दीवानी जिस दे मन बस दी बस तारे दाओ प्राणी जिस दे मन बस दी बस तारे दाओ प्राणी। गौतम कुमार ने वाणी सुनी, मन में ऐसा वैराग्य आया और वो प्रभु के चरणों में गया। प्रभु अब तो इसको अपने चरणों में स्थान दे दो, अब घर जाने को मन नहीं करता, आज्ञा लेनी है माँ बाप से। घर आया, क्या है जी, 8 तो रानियां हैं, फिर भी मन क्या हो गया, विरक्त हो गया। ऐसे हलुकर्मी जीव होते थे जिनके क्या है कर्म बहुत हल्के होते थे। आया, माँ बाप को बहुत कहा मुझे आज्ञा दे दो, माँ बाप ने समझाया, बहुत जोर लगाया, बेटा तेरी उम्र क्या है, अभी तो क्या है तुमने इन शादी के पूरे दिन भी नहीं देखे। नहीं माँ, ये बहुत कुछ हो गया, बहुत देर हो गई, अब तो मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। समझाने पे नहीं माना तो उन्होंने क्या दे दी, आज्ञा दे दी। बड़े समारोह के साथ उसकी दीक्षा हुई। अब वो साधु बनके इरिया स्मृति आदि 5 स्मृति, 3 गुप्तिका, 9 बाड़े ब्रह्मचार्य का पालन किया और उसने सामायिक से लेकर के 11 अंग तक ज्ञान संपादन किया। उपवास से लेकर के अनेक भांति की तपस्या की और अपने आत्मानंद में लीन रहने लगा। प्रभु अरिष्टनेमि भगवान एक दिन द्वारिका के नंदन वन से विहार करके देश विदेश यानी जगह जगह विचरण करते हुए वो अन्यत्र पधार गए। ततने से गोयमेन गारी अन्या क्या तेने अरारिटनेमि तेने वगचे उगचिता अरारिटनेमि तिक्तो आयनं पेयनं करई करईता वंदे नमसे नमसिता एवं व्यासी छामिनं बनते तुभिं अबनुनाय समाने बास्यां भिक्खु परिमंग उपसंप जिता न वेरताई एवं खंड एवं जहाँ खंदो तहाँ बारस भिक्खु परिमाओ फांसे फांसिता गुण रहना पी तब कमंग ते हे फांसे निर्वशेषं जहाँ खंदो तहाँ चिंते तहाँ अपुछे तहाँ थेरे संधि से तुंजंग दुरे ही मासिया सलेना वासंग बारस बारिशाएं परिताएं जाव सिद्धे। एक दिन गौतम अनगार जो बन गए, आकर के फिर उन्होंने अरिष्टनेमि भगवान के पास आकर के 3 बार तिक्तों के पार से वंदना की और विनय पूर्वक कहने लगे। ये नहीं कि वहाँ बैठे बैठे मेरा तो मन संतारा लेने को करता है, भिक्षु परिमा तप करने को करता है, मैं जा रहा हूँ करने के लिए, वो तप नहीं लगता। आकर के उन्होंने वंदना की। बैठे बैठे कह दो मैंने नहीं आज कुछ खाना, मुझे मेरा आज कासना है, ऐसे तप नहीं लगता। आके उन्होंने वंदना की
और वंदना करके कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु परिमा तप करूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं तब करूंगा, अगर आप मुझे आज्ञा दोगे तो मैं वो मासिक भिक्षु परिमा तप करके विचरण करना चाहता हूँ। प्रभु तो जानी जान थे, केवल ज्ञानी थे। उन्होंने कहा जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। गौतम अंगार ने प्रथम परिमा से 12 भिक्षु की परिमा तक उन्होंने क्या है घोर तप किया। आगे वर्णन आएगा भिक्षु परिमा क्या होता है, बार बार दोहराने से तो अच्छा आगे आएगा कि पहली क्या होती है दूसरी क्या होती है। तो अब वो क्या है, वो रमन कर रहा है और करते करते अब उसका गुण रतन तपस्या भी उन्होंने की। इस प्रकार प्रभु से फिर पूछ करके आया, प्रभु अब तप नहीं हो पाता, शरीर कमज़ोर हो गया है, आत्मा तो बलवान है, तो मैं सवीर मुनियों से पूछ कर इनके साथ जाकर के शतरंजय पर्वत पर जाकर के वहाँ 1 महीने का संतारा कर लूँ। 1 महीने के लिए कहा उन्होंने कि अगर मेरे में फिर शक्ति हुई तो आगे हो जाएगा, 1 महीने का संतारा कर लूँ। तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हें सुख का। अब ऊपर गए, वहाँ पर 1 महीने का संतारा आया और अंतिम समय में सभी कर्मों को नष्ट करते हुए वो इधर से केवल ज्ञान, उधर से वो मोक्ष में पधार गए। बोलिए गौतम अनगारी की। एवं खल्लु जम्बू समने जा संपत्ति न अठम संग संतगढ़ सानंग पड़मंग वगस अजैनस अय मठे पनते एवं जहाँ गोयमो तहाँ शेषा मन्नी पिया धारनी माता समुद्र सागरे गंभीरे थिमिये ऐले कंपिले खोबे पसे नहीं बिनु है ए एक गम्मा पड़मो वगो 10 अजैना पनता। इस तरह हे जम्बू प्रभु महावीर स्वामी ने अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में जो वर्णन किया मैंने तुम्हें गौतम अनगार के नाम से सुना दिया। अब दूसरे अध्ययन में समुद्र कुमार का वर्णन भी, तीसरे में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में समित का, छठे में अचल कुमार का, 7वें में कापिल्य का और 8वें में अक्षोक कुमार का, 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु का वर्णन किया है। इन सब की कथा गौतम कुमार की तरह ही है। इन नवों ने के पिता नाम बन्नी और माता का नाम धारणी था। इस तरह ये पहला वर्ग समाप्त हुआ। दूसरा वर्ग बहुत छोटा है, फिर हम आज उसे ही कर लेते हैं क्योंकि फिर तीसरा वर्ग तो 2-3 दिन ले जाएगा। जैनंग बनते समनंग जात संपत्तिनंग पड़मस वगस ऐ मठे पनते दोचस वनंग बनते वगस अंतगण सानंग समनंग जात संपत्तिनंग कई जैना पनता एवं खल्लु जम्बू समनंग जात संपत्तिनंग 8 अजैना पनता तंजा खूब सागरे खल्लु समुद्र में मते अचल नामे ये धरनाए पुण्य भी है अभी चंदे जेब 8 में तेनंग कालेनंग तेने समय 12 भी नेड़ी है वन्नी पिया धारनी माया जहाँ पड़मो वगो तहाँ सबे 8 जैना गुण रैन तबो कमंग 16 वासाई परियाहो संतुजे मासियाए स्लेहनाय जाओ सिद्धे एवं खल्लु जम्बू समने नंग जा संपत्ति नंग 28 वगस दोचस वगस ए मठे पनते। अंतगढ़ सूत्र के पहले वर्ग की तरह ही प्रभु महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया, प्रभु मैंने वो सुन लिया। अब दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन है तो उन्होंने कहा कि हे जम्बू दूसरे वर्ग में अक्षोभ सागर समुद्र हिम्मत अचल धरण पूर्ण अभिचंद ये 8 अध्ययन है। अनंत रिश्ते में भगवान का द्वारिका नगरी में पधारना हुआ। अंधक ऋषि नाम के राजा जागीरदार के रूप में राजा करते थे। धारणी उनकी पत्नी थी। अक्षोभ सागर समुद्र हिम्मत अचल धरण पूर्ण अभिचंद ये 8 उनके बेटे थे। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री ऋषनेमी के उपदेश से दीक्षा धारण की, गुण रतन स्वस्थ तप किया, अनेक प्रकार की घोर तपश्चर्या की। इस तरह 16 साल तक उन्होंने दीक्षा पाल ली। 16 साल तक दीक्षा पालते हुए संपूर्ण कर्मों को क्षय करते हुए मोक्ष धाम में पधारे। इस तरह गौतम कुमार का ये तरह इनका सारा वर्णन है। हे जम्बू ये अंतगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन है। हमारे 2 वर्ग हुए। अब पढ़ते समय कोई भी मेरे से दोष पाप लगा आग में भी अपनते तंजा सुत्ता गम्य अत्था गम्य तदु बैग में एक बार श्री ज्ञान के विषय जी को चार लगाते मैं लूँ जंग वही दंग बच्चा मेलियंग ही नखरंग अचक्रंग पहनेंग विनयंग जोगिनंग घोषणंग सुट्ठी दुनंग दिट्टी पुड़चंग अकाले कौस्य अकाले न कौस्य असजाइंग सजाइंग सजाइना सजाइंग जो मैं शास्त्र अयार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म जो मैं शास्त्र अयार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म जो मैं शास्त्र अयार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। शास्त्र पढ़ते समय मेरे से कोई अभिनय साधना हो गई हो
इधर का अक्षर उधर बोला गया हो, उधर का अक्षर इधर मिला करके बोला गया हो, हीन अक्षर बोला गया हो, उच्च अक्षर बोला गया हो, श्रेष्ठ ढंग से ना पढ़ा गया हो, अश्रेष्ठ ढंग से पढ़ा गया हो, काल में ना पढ़ा गया हो, अकाल में पढ़ा गया हो, इन सभी के लिए मैं अपने मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम